नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड होते हैं जैक बोर्ड एग्जाम में। आप सब इस वीडियो पर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में बताएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम सब अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कोई नकदी फसल, कोई जो है दो नकदी फसलों के नाम बताइए। क्वेश्चन है नकदी फसल, पहला है धान और दूसरा है गन्ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है नगर एवं महानगरों की परिभाषा दीजिए। नगर एवं महानगर की जो है परिभाषा देने बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका परिचय। नगर, नगर में देखते हैं ऐसा नगर जिसका संख्या जो है लगभग 1 लाख के आसपास हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नगर कहते हैं। जिस भी नगर का जनसंख्या है जो है 1 लाख के आसपास हो, उसे क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। महानगर किसे कहेंगे? ऐसे नगर जिसकी संख्या 10 लाख से 50 लाख के बीच हो, उसे महानगर कहेंगे। देखिए, ऐसे नगर जिसकी संख्या क्या है? 10 लाख से 50 लाख से के बीच है, उसे महानगर कहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। टिस्को का जो पूरा नाम है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन का नाम लिखे। झारखंड का जो है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो है झरिया, उसके बाद है रानीगंज और तीसरे नंबर पर बोकारो। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र जो है वो किस देश में स्थित है? तो वह है जर्मनी में स्थित है। इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप सब इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण बस्तियों की समस्या का व्याख्या करें। ग्रामीण बस्तियों की समस्या का व्याख्या करें। उत्तर चलो देखते। उत्तर ग्रामीण बस्ती अनेक समस्याओं से घिरी रहती है। ग्रामीण बस्ती जो है अनेक समस्याओं से क्या होती? घिरी रहती है। यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। और ग्रामीण बस्ती के लोग क्या होते हैं? मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं? तो वो कृषि पर निर्भर रहते हैं। लेकिन आवश्यक जो सुविधाएं हैं उसकी कमी के कारण उसका विकास रुक जाता है। और ग्रामीण बस्ती की प्रमुख समस्या इस प्रकार है। और जो क्या है, लेकिन क्या है, ग्रामीण बस्ती की जो आवश्यक जो सुविधा है उसकी कमी के कारण क्या होता है? वहाँ का विकास रुक जाता है। और ग्रामीण बस्ती की ये क्या प्रमुख समस्या है। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या समस्या है। तो पहला है ग्रामीण बस्तियों में अधिकतर लोग खेती करते हैं। ग्रामीण बस्तियों में जो क्या है, अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। लेकिन समय पर वर्षा ना होने पर क्या है, सिंचाई के साधन ना होने के कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है और फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। यदि ग्रामीण बस्ती के लोग खेती करते हैं और समय पर बारिश नहीं होता है तो क्या होता है? वो फसल खराब हो जाता है। और ज़्यादा बारिश होता है तो भी फसल खराब हो जाता है। दूसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय कमी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय की क्या होता है? कमी होता है, जिसके कारण उनका जो जीवन स्तर क्या हो जाता है? निम्न बना रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का आय कम होता है, पूंजी कम होता है, पैसा कम रहता है, जिससे क्या होता है? उसका जो जीवन है क्या है? निम्न स्तर पर रह जाता है। अगला है गांव का आकार छोटा होने के कारण वहाँ कुशल मानवीय संसाधन की कमी पाई जाती है। और गांव में जो है छोटा होने के कारण क्या होता है? वहाँ पर जो संसाधन का उसका क्या है? कमी पाई जाता है।
अगला पॉइंट है ग्रामीण बस्ती में शिक्षा का स्तर क्या होता है, काफ़ी कम होता है। और ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, शिक्षा का जो है वो स्तर क्या होता है, वो भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि पढ़े लिखे वहाँ कम रहते हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो पॉइंट नंबर है वहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेज को उपलब्ध नहीं होती है। ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, नहीं अच्छे कॉलेज होते हैं, नहीं अच्छे स्कूल होते हैं, जिसके कारण कि बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जिसके कारण क्या है कि ग्रामीण लोग जो क्या उसके बच्चे क्या है, शहरों पर निर्भर रहते हैं। ये सभी पॉइंट आप सब लिख दीजिएगा। ये नहीं कि जितना पॉइंट हम लिखे उतने, जितना आपको याद है उतना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की समस्या का वर्णन करें। पूछा जाए कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का उल्लेख करें, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या का विवेचना करें। ये तीनों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर एक ही लिखना है आप सबको। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो भारतीय कृषि की समस्या निम्नलिखित है। भारतीय कृषि की जो समस्या है वो क्या है, निम्नलिखित है। कौन कौन सा, पहला है भारत में अधिकांश जो किसान वो क्या करते हैं, जो अधिकांश खेती के लिए कौन सा मानसून पर निर्भर रहते हैं। भारत के जो किसान है वो खेती के लिए किस पर अधिकतर जो है वो मानसून पर मतलब वर्षा पर निर्भर रहते हैं। कृषि उत्पादन मौसम, जलवायु और मिट्टी जैसे प्राकृतिक परिस्थितियों पर आधारित रहते हैं। और कृषि जो उत्पादन है वो किस पर, मौसम, जलवायु और मिट्टी जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों पर जो है निर्भर रहता है। अगला क्या है, भारतीय किसान आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। भारतीय किसान क्या होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। उसके वो गरीब में होते हैं, जिसके उसके पास पैसा कम होता है। इसलिए इसे जो है इसीलिए खेती में आधुनिक तकनीक और पूंजी का कम उपयोग होता है। इसलिए कि भारतीय किसान क्या करते हैं कि उसके पास पैसा कम रहता है, जिसके लिए कि वो आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिसका कारण क्या है, पूंजी का कम उपयोग कर पाते हैं। अगले पॉइंट को बढ़े तो अगला पॉइंट है खेती में धान, गेहूं, खाद्य फसल का अधिक महत्व दिया जाता है ताकि भोजन की आवश्यकता को पूरी कर सके। भारतीय किसान जो है खेती में क्या ज़्यादा उगाते हैं, धान, गेहूं जैसे खाद्य जो फसल है होती है उसका अधिक महत्व दिया जाता है ताकि भोजन की आवश्यकता पूरी हो सके। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो भारत में हल चलाने, गाड़ी खींचने और अन्य कार्यों के लिए बैल जैसे पशुओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो है हल चलाने, गाड़ी खींचने और अन्य कृषि कार्यों के लिए जो है बैल जैसे पशुओं का क्या होता है, सहयोग या प्रयोग किया जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है कई स्थानों पर सिंचाई व्यवस्था की कमी होने से खेत पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। और भारत में जो है कई स्थानों पर क्या होता है कि सिंचाई की सुविधा जो कम होने के कारण क्या होता है, खेत जो है वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। छोटे और बिखरे हुए खेतों के कारण उत्पादन क्षमता क्या होता है, प्रभावित होता है। छोटे और बिखरे हुए खेतों के कारण क्या होता है, क्षमता में मतलब कि उत्पादन में कमी आ जाती है, अभाव हो जाता है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका आंसर। और यहाँ से आपको जितना भी पॉइंट याद होता है कम से कम 5-6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, बस हो गया और एग्जाम में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ये क्वेश्चन 5 नंबर एंड 3 नंबर दोनों में पूछा जाता है, तो आप सब याद रखिए कि परिवहन के किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख करें। पूछा जाए कि परिवहन के 3 महत्व यानी 3 नंबर में, तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, और 5 नंबर में पूछे तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। परिवहन के मुख्य महत्व निम्नलिखित है। पहला क्या है, परिवहन के द्वारा कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। परिवहन के द्वारा जो है कच्चा माल को कारखानों तक पहुंचाया जाता है। अगला क्या है, उद्योगों का तैयार माल उपभोक्ता तक एवं अन्य देशों में निर्यात हेतु पहुंचाया जाता है। देखिए उद्योगों का जो उद्योग में जब माल तैयार हुआ हो तो क्या होता है, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, परिवहन का एवं जो है अन्य जो देश है वहाँ पर निर्यात करने के लिए किसका, परिवहन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है देश की कृषि, उद्योग और व्यापार की उन्नति में परिवहन का पर निर्भर रहता है। देखिए देश की खेती, उद्योग और व्यापार किस पे निर्भर रहता है, उन्नति पर, तो परिवहन पर निर्भर रहता है।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। अगला पॉइंट है कि परिवहन राजनीतिक चेतना, जागरूकता और राष्ट्र एकीकरण की भावनाओं को मजबूत करता है। परिवहन क्या है कि राजनीतिक चेतना और जागरूकता और राष्ट्र एकीकरण को जो है भावनाओं को मजबूत करता है। अगला पॉइंट है परिवहन से भिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और लोगों में जो है आपसी संपर्क बढ़ता है। देखिए परिवहन से जो है विभिन्न क्षेत्रों के बीच क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं, और क्या होता है इसमें आपसी जो है संपर्क बढ़ता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है जो है परिवहन आपदा जो है आपातकालीन स्थिति में राहत सामग्री और सहायता तुरंत पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जब वो परिवहन जो है वो आपदा हो या आपातकालीन स्थिति हो, उसमें जो है सामग्री पहुँचाने के लिए क्या होता है सहायता करता है और तुरंत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की 3 प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें। यह क्वेश्चन भी 5 नंबर में 3 नंबर और 5 नंबर में पूछा जाता है। यदि 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 पॉइंट लिखना है और 5 नंबर में पूछा जाए 5 पॉइंट लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हरित क्रांति की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। तो हरित क्रांति की जो पहला उपलब्धि वो क्या है कि हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान जैसी प्रमुख जो खाद्य फसल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा। भारत में जो है हरित क्रांति के कारण क्या हो, गेहूं और धान जैसी जो प्रमुख खाद्य फसल है उसका उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। अगला भारत के खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त की और अनाज के लिए विदेशी जो है मदद पर निर्भरता कम हुई। और हरित क्रांति के कारण क्या हुआ, खाद्य जो उत्पादन है उसका क्या आत्मनिर्भर पर प्राप्त हुआ और अनाज के लिए क्या हुआ विदेशी जो उसका विदेश पर निर्भर कम हुआ। अगले पॉइंट को बढ़ें तो उच्च उत्पादकता वाले बीज, रसायन खाद और सिंचाई सुविधाओं के लिए उपयोग से कृषि को आधुनिकता आई। और हरित क्रांति के बाद क्या उच्च उत्पादकता वाले बीज प्राप्त किया गया, रसायन खाद आया और सिंचाई सुविधाओं के लिए क्या उपयोग से क्या हुआ कृषि में आधुनिकता आई। अगले पॉइंट को बढ़े तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार के अवसर बढ़े और किसानों की आय में सुधार आई। देखिए क्वेश्चन है, ये पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कृषि आधारित जो है रोजगार में अवसर बढ़ गया, ठीक ना, इस कारण से हरित क्रांति के कारण से, और किसानों की आय में क्या हो वो सुधार आया। अगले पॉइंट को बढ़े तो हरित क्रांति ने देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया। और भारत में जो है हरित क्रांति ने क्या किया कि खाद्य सुरक्षा को क्या हुआ वो मजबूत किया और भूखमरी समस्याओं को कमी किया। और भारत में जो भूखमरी जो समस्या थी उसको कमी किया। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब इस वीडियो को अगर पूरा देख लिए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।